आज बात करेंगे एक्सट्रूजन के बारे में और उसके सारे टाइप्स के बारे में। तो हम जानते हैं एक्सट्रूजन क्या होता है। एक्सट्रूजन होता है कि जब हम किसी हीटेड मटेरियल को किसी डाई ओपनिंग से निकालते हैं तो वो हमारी डाई की ओपनिंग की रिक्वायर्ड शेप ले लेता है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक्सट्रूजन क्या है? किसी मेटल को स्क्वीज करना किसी डाई ओपनिंग से। तो जो सबसे पहला टाइप है उसका वो है डायरेक्ट एक्सट्रूजन। डायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसके यहाँ पे एक डाई ओपनिंग होती है। जो हमें रिक्वायर्ड शेप चाहिए प्रोडक्ट की, उसको हम डाई ओपनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर के डाई ओपनिंग होती है और हमारे पास रैम होती है जो हमारे हीटेड बिलेट को प्रेस करती है और फोर्स करती है। जो हमारी हीटेड बिलेट होती है वो हमारा एक तरह का रॉ मटेरियल है जिसको हम प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड शेप और साइज के अंदर होती है ताकि हम इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो देखते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन कैसे काम करता है। रैम आगे की तरफ जाती है और हीटेड बिलेट को प्रेस करती है डाई ओपनिंग से और हमें रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है हमारा वो मिल जाता है। इसको हम फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं जो हमारा ये मिलता है डाई ओपनिंग के बाहर। तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सट्रूजन जो है वो काम करता है। अब बात करते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूजन की। बैकवर्ड एक्सट्रूजन के सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जो बैकवर्ड एक्सट्रूजन है इसके अंदर हमारे पास एक सिलेंडर होता है और हमारे पास रैम होती है जिसके अंदर हमारे पास ये डाई ओपनिंग होती है। डायरेक्ट के अंदर क्या था, डाई ओपनिंग हमारी यहाँ पे थी सिलेंडर के अंदर। लेकिन बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन भी हम इसे बोलते हैं, उसके अंदर जो डाई ओपनिंग होगी वो रैम के अंदर ही होगी। जो हमारा मेटल प्रेस होगा और वो जाएगा इस डाई ओपनिंग के थ्रू पीछे की तरफ जाएगा, तो इसलिए हम इसे बैकवर्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास हीटेड बिलेट होती है जो हमारी सिलेंडर के अंदर होती है। तो जब ये रैम इस ओपनिंग के साथ इसको प्रेस करती है हमारी हीटेड बिलेट को, तो क्या होता है, ये जो हीटेड बिलेट है उसको ये रास्ता यहाँ से मिलता है जाने के लिए। ये ओपनिंग मिलती है और इस ओपनिंग के थ्रू वो जाती है और जाने के बाद जो हमारी इस ओपनिंग की शेप है, रिक्वायर्ड शेप है, वो हमें उस तरह का प्रोडक्ट दे देती है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करती है। जब रैम आगे जाएगी, हीटेड बिलेट हमारी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी जो डाई ओपनिंग है तो ये वर्क करेगी प्रोडक्ट देने के लिए। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूजन। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या था, जो हमारी जो डाई ओपनिंग है वो यहाँ पे थी, रैम आगे जाती है तो डायरेक्ट के अंदर यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसमें हमें बैकवर्ड साइड में मिलता है, तो इसलिए हम इसको बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। जो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन है ये मेनली ट्यूब्स बनाने के काम आती है। ट्यूब्स मीन्स जैसे हमारी शेविंग क्रीम की ट्यूब है, जैसे हमारी कोलगेट की ट्यूब है, तो वो चीज़ें ये बनाने के काम आती है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, हमारे पास एक डाई होगी जिसके अंदर ट्यूब की शेप होगी। ये हमारी डाई है, ट्यूब शेप जो हमें चाहिए, जो हमें बनानी है। और हमारे पास एक पंच होगा इसी शेप का जो हेल्प करेगा ट्यूब के प्रोडक्शन में। और हमारे पास एक रॉ मटेरियल होगा और रॉ बिलेट भी आप इसे बोल सकते हैं। जो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन होता है लगभग इसको हम कोल्ड एक्सट्रूजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर यूज करते हैं। जो हॉट एक्सट्रूजन है और कोल्ड एक्सट्रूजन है उनमें सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। कोल्ड के अंदर हम उसे कम गर्म करते हैं, गर्म तो करते हैं लेकिन कम गर्म करते हैं, उसको कोल्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं। हॉट के अंदर हम उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के लगभग गर्म करते हैं, तो उसको हॉट एक्सट्रूजन बोलते हैं।
तो कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि हम उसे ठंडा करते हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन का मतलब है कि हम उसे कुछ गर्म करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए। तो इसके अंदर देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। जो हमारा पंच है वो नीचे की तरफ आएगा और इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, जिससे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो एक्सट्रूडेड मटेरियल है इस पंच के आसपास ये हमारी एक ट्यूब बन चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं जो एक्सट्रूडेड मटेरियल है और प्रोडक्ट, ये हमारी एक ट्यूब तैयार हो चुकी है। इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। अब बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन की। हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक सिलेंडर होता है, यहाँ पे उसकी डाई ओपनिंग है, जो सिलेंडर है जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, और इसके अंदर हमारे पास रैम होती है और इसके अंदर हमारे पास लिक्विड होता है। लिक्विड होने के कारण हम इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन। इसमें जो ये लिक्विड है ये हेल्प करता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रैम हमारी फोर्स लगाएगी। हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन हम काफ़ी हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम इजीली एक्सट्रूड नहीं कर पाते उसको हम हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन के थ्रू प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं। जैसे जो हाईली हमारे स्ट्रेंथ के मटेरियल हैं, सिरामिक हो गया, जो भी हमारे कास्ट आयरन हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, तो उससे हम हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन की हेल्प लेते हैं और उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी हीटेड बिलेट पड़ी होती है, मीन्स रॉ मटेरियल पड़ा होता है, ये हमारी डाई ओपनिंग है। अब क्या होगा, जब रैम हमारी आगे की तरफ जाएगी वो लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाएगी और लिक्विड इस फोर्स को ट्रांसमिट कर देगा हीटेड बिलेट को। हीटेड जो बिलेट है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरह से जो ये लिक्विड मीडियम है ये वर्क करता है, एक तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स के अंदर और दूसरा ये कूलेंट का भी काम करता है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है ट्यूब एक्सट्रूजन। ट्यूब एक्सट्रूजन के अंदर क्या होता है, अगर हमें कोई ट्यूब बनानी है जो अंदर से एम्प्टी हो, मीन्स अंदर उसके होल हो, एक इस तरह की ट्यूब बनानी है, जैसे सिलेंडर हो गया लेकिन वो होलो हो, तो होलो ट्यूब हम इससे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं। हमारे पास जो पार्ट्स है वो है सिलेंडर और इसके अंदर हमारे पास है ये डाई ओपनिंग सिलेंडर में, जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ये डाई है, और हमारे पास रैम है और हमारे पास हीटेड बिलेट है। और जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है ट्यूब एक्सट्रूजन के अंदर, वो है मैंड्रिल। ये हमारी मैंड्रिल ये हेल्प करती है जो हमारी ट्यूब बनेगी उसको बनाने में, क्योंकि ये जो मैंड्रिल है ये एक होलो पार्ट क्रिएट करेगी हीटेड बिलेट के अंदर। तो इस मैंड्रिल का इसमें काफी ज्यादा रोल है और मेनली जो रोल है वो मैंड्रिल का ही है। तो इससे हम किसी भी ट्यूब को जनरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करेगी। हम क्या करेंगे, इस रैम को फोर्स करेंगे आगे की तरफ और जो ये मैंड्रिल है ये हमारी जो हमारा हीटेड बिलेट था उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट कर देगी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये होलो हो जाएगी और ये हमारी एक ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूडेड ट्यूब और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम ट्यूब एक्सट्रूजन के थ्रू ट्यूब्स को बना सकते हैं। तो ये थे हमारे एक्सट्रूजन के सब टाइप्स, जिनकी हेल्प से हम किसी मटेरियल को स्क्वीज कर सकते हैं और उसको हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा सिलेंडर है सब एक्सट्रूजन के अंदर सिलेंडर और पिस्टन का लगभग हम और रैम का यूज करते हैं। सिर्फ इम्पैक्ट के अंदर हम डाई और पंच का यूज करते हैं। तो ये सब थे हमारे एक्सट्रूजन के टाइप।
थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।